आज आनंद को बहुत खुशी है, ये पुराना मालिक बन गया है और हम नए कस्टमर। दोस्तों हम 4 दिन दुकान पे नहीं आए तो क्या ये बड़ा अजब घटना घट गया है। आज एक कस्टमर ने हमको बोला कि भाई आप नए आए हैं ना, इनसे पूछिए। हम कई बार आके सामान ले गए। हम खुद कंफ्यूज हो गए भाई कि हम करे तो क्या करें। आज आनंद को बहुत खुशी है, ये पुराना मालिक बन गया है और हम नए कस्टमर नए स्टाफ बन गए। वो बोल रहे कि भैया हम 3-4 बार आपके पास आए हैं, आप तो कभी दिखे नहीं हमको। बताइए यार हम क्या करें। क्या आनंद, आज खुश तो बहुत हुआ तुम? हम क्या होंगे खुश। आज एक लड़की तुमको बोली, उनसे पूछिए वो नए हैं ना, उसे पुराने वो है ना, हम नए बन गए। लड़की के पास तो क्या कस्टमर है। तो हम 4 दिन में नहीं आए तो नहीं भूल जाएगा हमको? अरे भाई तो अब 4 दिन आप तो बताइए यार, हम दुकान के मालिक है, हम ही को कस्टमर बना दिया यार। आनंद इस सब इसी का देन है। मेरा क्या देना चाहूँगा। तुमने बोला क्या नहीं वहां पड़ी कि मैडम वही मालिक है, हम तो कह रहे हैं टेम्पोरियल चाबी हुआ। हम क्या बोले जाए, खुद जान रहे हैं क्या कौन है। तो बताइए तो दोस्त, आज 2 टी-शर्ट ले गई वो लेडीज और पहले पसंद करने के बाद बोली, इससे बात कर रही तो बोली कि हम उतने देवो जितना पहले दे रही बा, लेकिन क्या कर सकते हैं। आइए सर आइए। और हमको ही नया बना दिए, दुकान का स्टाफ हम ही को बना दिए दोस्तों। तो टी-शर्ट दिखाया बहन जी को हम लोग ने, तो उसका प्राइस पड़ा 550 पड़ रहा था। तो वो बोली कि नहीं आप नए हैं ना, आपको पता नहीं है। से उनको पता है, पिछले बार हम आए थे तो 200 में टी-शर्ट और 150 में प्लाजो ले गए थे। बताइए हम ही को नया बना दी। समझ ही में नहीं है कि हम क्या बोले। हम समझाने का प्रयास किए लेकिन वो नहीं समझ पाई। बोली नहीं आप रहने दीजिए, आपको पता नहीं है, जानकारी आपको नहीं है, उनसे बात कीजिए, उनको पता है, उनसे हम सामान लेके गए हैं। बताइए तो। और आज का एक और घटना घटित हुआ दोस्तों हमारे साथ। वो भी लेडीज कस्टमर थी, इनके साथ ही आई थी वो भी पहले, लेकिन दोबारा फिर वो नहीं आई। पहले अपने बच्चे के साथ कहीं से कपड़ा ली थी, सरारा गरारा। तो बोली कि भैया हम आपके पास से ले गए थे। बोले ठीक है आप ले गए होंगे, बिल दिखाइए। बिल मांगे तो वो ठीक है बिल हम निकाल रहे हैं। और जब सरारा हम जब चेक किए तो जो कंपनी का माल हमारे पास आता है वो कंपनी का माल नहीं था हमारे पास, वो किसी और दुकान का था। तो हमने बोला कि ठीक है हम चेक करते हैं, हमारे पास अगर होगा आइटम तो हम एक्सचेंज कर देंगे। हमने अपना सारा माल सब देख लिया, लेकिन वो जो कंपनी था उनका हमारे पास एक पीस भी नहीं मिला। हम बोले बहन अगर आपके पास बिल लग रहा है तो बिल दिखाइए, नहीं तो फिर अन्यथा ही हमारा माल नहीं है। तो बिल भी नहीं दिखा रही है और फिर बहस कर रही है हम लोग से कि नहीं आप ही के पास से माल ले गए हैं, हम सब बिक गया होगा, आप मना कर रहे हैं फिरने की वजह से। तो बोले आप कब ले गए हैं? तो यही 10-15 दिन पहले ले गए हैं। तो मुझे बताइए 15 दिन की कोई कीमत नहीं होता है। हार्डली चेंज सामान करते हैं हम लोग एक हफ्ता में, आप 15 दिन लेके चले गए। अब 15 दिन के बाद आप आए हैं एक्सचेंज करने के लिए, संभव हो पाएगा? और जो आइटम लेके आप आए हैं वो हमारे पास नहीं है। लेकिन भाई वो बहुत ज़्यादा बहस कर रही थी हम लोग से। उन्होंने बोले देखिए बहन आप कुछ भी बोल सकते हैं हमारे साथ, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं आपको, और क्या हम बोलेंगे आपको, क्योंकि आपको डाउट है कि भाई आप यहीं से ले गए हैं लेकिन हमारे पास वो आइटम ही नहीं है। तो आनंद को बोले चेक करेगा आनंद की है कि नहीं, लेकिन यही बोला कि भैया आइटम वो नहीं है। क्या है जी हम चेक किए तो हम उसको देखते के साथ पहचान लिया कि मेरे दुकान का आइटम नहीं है, क्योंकि हम लोग का नजर जाते रहता है तो हम लोग का मन में याद हो जाता है। डिजाइन बैठ जाता है ना कि डिजाइन हमारे पास का है कि नहीं है, क्योंकि भाई हमारा वही काम है, डिजाइन दिखाते हमारे पास आया था। हाँ डिजाइन था हमारे पास वो, लेकिन जो कंपनी को आइटम लेके आई थी ना वो हमारे पास का नहीं था। तो उनको साड़ी भी लेना था लेकिन वो साड़ी भी नहीं ली। बोले कि नहीं साड़ी, पहले तो बोली साड़ी दिखाई, फिर बोले कि नहीं आप जब एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं तो हमें नहीं लेंगे। बोले मैडम जब हमारे पास सम आइटम है ही नहीं तो हम एक्सचेंज कहाँ से करें? आप ही बताइए। या आपके पास बिल होगा ना तो बिल दिखाइए। आप बोल रहे हैं ऐसे ही खाली 500-600 का हम सामान ले गए आपके पास से, और बिल दिए होंगे आपको। और तो बरियरी कर रहे हैं, मतलब क्या बोले, मतलब वो थोड़ा गुस्सा हो गए कि आप नहीं हमको। पूरा माहौल गर्म हो गया दोस्तों। थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब बोल रही थी कि आप गलत कर रहे हैं, हम आप ही पास से बार बार लेके जाते हैं, कहीं और जाते भी नहीं हैं। तो बोले ठीक है मैडम आप तो बिल दिखाइएगा ना, बिल दिखाइए कि आप मेरे पास ले गए हैं आइटम, तो बिल कहीं खो गया है भैया, ऐसे क्या करें हम? बोले तो मेरा गलती नहीं है, आप 1 महीना पहले सामान ले जाइएगा और बिल खो दीजिएगा तो हम क्या करेंगे? जबकि आइटम भी हमारे पास नहीं थी कि आज के बाद हमारे पास नहीं आएंगे। तो देखिए मैडम ये आप सोचिए कि आइए कि नहीं आइए, लेकिन जो आइटम हमारे पास का है नहीं वो हम कहाँ से बदलेंगे? सोचने वाली बात है दोस्तों। लेकिन भाई वो लेडी लोग सही कहा जाता है
थोड़ा सा भाई उनको भगवान बुद्धि कम देते हैं, वो इतना बहस करने लगे मत पूछिए, क्योंकि हमको अंदर से बुरा लगा। समझा रहे समझ ही नहीं रही थी वो, हम लोग से बहस कर रही थी कि नहीं आप फेरना नहीं चाहते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, आपका मन बढ़ गया है, ये वगैरह वगैरह। भाई इसमें हमारा क्या दोष है? हम तो भाई सब स्पष्ट एक नियम हमारे पास है ना, तो भाई आप आइटम लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल लेके आप आइएगा ना, आप बिल लेके आइए। तो ऐसा समस्या उसको हर बार आते रहता है कभी कभी। इसलिए अगर आप नए दुकानदार हैं तो सतर्क रहें, अपना बिल बना के उनको दें कि भाई अगर बिल लेके आप आइएगा तो हम एक्सचेंज करेंगे। क्या है ना जी बिल्कुल सही। और बिल अगर गलती से ला दिया है तो जो आइटम क्या होता है कि दिखाते दिखाते वो मन में बैठ जाता है कि आइटम में मेरे पास का है। अगर बिल ना दिया तो उसको ध्यान से एक बार दुकान में अपने चेक कर लें, अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर आप साफ मना कर दें कि मेरे यहाँ का नहीं है। क्योंकि ऐसा हमारे साथ ई मिला के 2 बार हो रहा है। हाँ, एक बार और एक बात घटना है दोस्तों ये कि एक हमारे पास आइटम लेके हम खुद आए थे, उसमें एक डिजाइन जो था ना वो अलग डिजाइन दे दिया था, नया कंपनी का था, और वो डिजाइन हमको ध्यान में नहीं था, और हम उस दरमियान भी कहीं पे बाहर गए हुए थे, तो वो प्रोडक्ट आनंद सेल किया। तो कस्टमर आए, जब हम आए हुए थे यहाँ पे, बोला कि भैया ये सामान ले गए थे आपके पास से, साइज सही नहीं आ रहा है। तो ठीक है चेक करते हमारे पास आइटम है कि नहीं आइटम। तो हम चेक किए तो हमको तो आइडिया नहीं था कि आइटम मेरे पास क्या, तो हम बोले कि भैया मेरे पास आइटम नहीं है। लेकिन ये जब सेल किया था तो इसको याद था, नहीं भैया हमारे पास यही आइटम है, आप इसमें सिंगल पीस ही गलती से आ गया हमारे पास। तो भाई कोई डाल देता है, लेकिन भाई कम से कम आप बिल तो लेके आओगे ना। वो बिल लेके आए थे हमारे पास, उनका हमने एक्सचेंज किया, हमको नहीं पता, लेकिन इसको पता होगा ना कि हम दिए हैं कि नहीं दिए हैं। क्योंकि भाई हम रहे या ये रहे, हम दोनों से पक्का दुकान पे कोई ना कोई एक व्यक्ति रहता है, और हम दोनों को याद रहता है कि हाँ ये आइटम हमारे पास का है कि नहीं, हम सेल किए हैं कि नहीं किए। और 10-15 दिन का सेल जो रहता है दिमाग में हमारे बैठा हुआ रहता है दोस्तों, कितना का आइटम हम लोग सेल किया है, इस प्रोडक्ट में बेचा है हम लोग। लेकिन वो सेल हमारे पास था ही नहीं, आइटम ही नहीं था हमारे पास, तो क्या बोले दोस्तों। काफी बहस हो गया। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी दोस्तों लगन चल रहा है, तो आप सब का सेल कैसा चल रहा है जरूर कमेंट करें, और आराम से बार्गेनिंग, ज़्यादा थोड़ा हैवी डिस्काउंट ना दें, लेकिन थोड़ा नॉर्मल डिस्काउंट दे के अच्छा खासा आइटम निकाले दोस्तों आप लोग, क्योंकि लगन चल रहा है, अच्छा सेलिंग होगा आप लोग का। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।